नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हो, आपकी एक सब्जेक्ट होती है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, मैथ होती है और कुछ फिजिक्स के चैप्टर होते हैं। ठीक है, तभी आपका उसमें मैथ का जो पार्टीशन है, मैथ का जो पार्ट हो चल रहा है, उसके बाद फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी। तो ये आज दूसरी क्लास है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है आपकी। तो ठीक, चलते हैं आज की क्लास की ओर। हम कल पढ़ाए थे आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, ये सब पढ़ा दिया था। स्थानीय मान, जातीय मान भी बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा आप लोगों को विभाज्यता की जाँच, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जो विभाज्यता का नियम होता है, रूल होती है डिविजिबिलिटी की, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला नंबर हमारा आता है 1। ठीक, एक ऐसा नंबर है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो सभी संख्याएं क्या होंगी, 1 से डिवाइड हो जाएंगी। 1 का कोई रूल नहीं होता, 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। ठीक है, फिर है हमारा अगला नंबर आता है 2। 2 से कौन सी संख्याएँ विभाजित होंगी, इसके बारे में हम देखते हैं। मैं कल आप लोगों को बता दिया था सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। मोटा मोटा परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि यदि कोई भी संख्या है, यदि वह सम है, यानी यदि कोई भी सम संख्या है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या अथवा शून्य हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, सम संख्या हो, या आप टोटल ऐसे बोल सकते हो, कोई भी संख्या जो सम संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए 150 है, 244 है, 1746 है। सब क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इनके इकाई अंक में क्या है, 0 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो क्या होंगी, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, फिर अगला आता है हमारा 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या, यानी ऐसे कौन से नंबर है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा भाग का मतलब होता है शेषफल कुछ न बचे। जब हम उसमें 3 से भाग दें तो शेषफल 0 बचे। ठीक, पूरा भाग जाने का मतलब होता है जब हम 3 से भाग दें तो शेषफल 0 बचे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। ठीक, तो 3 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं, इसका रूल क्या है, ये मान लीजिए आपके सामने कोई एक नंबर आ गया, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वो नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। 2 तरीके हैं, या तो हम 3 से उसको भाग दें, ठीक, और लास्ट में हमको पता चल जाएगा कि शेषफल 0 आ रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक रूल होता है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, रूल हमारा क्या है, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ये रूल बहुत काम का रूल है। इसको हम समझाते हैं कैसे, जैसे एक नंबर है आपका 726। ठीक है, अब ये 726 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। 726, इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 726 में 3 अंक हैं। ठीक है, 1, 2, 3 अंक हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों अंकों को आपस में प्लस करेंगे। ये है हमारा जैसे 726। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 7 + 2 + 6। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 7, 2, 9, 6, 15। ठीक है, 15 हमारा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 15 में 3 से भाग चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 होता है। 15 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं 1731 का। इसके आपस में नंबर हम जोड़ेंगे, 1 + 7 + 3 + 1। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 1, अब 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 × 3 = 11, 11 × 1 = 12। इसका योग कितना आ गया, 12। अब 12 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, है ना। तो क्या हुआ, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, 3 से डिवाइड
होगा। ठीक है ना, इसमें हमको सम विषम नहीं देखना है कि विषम संख्याएं 3 से डिवाइड होगी, ऐसा नहीं होता। 3 से डिवाइड होने का रूल ये है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे। यदि वह जो जोड़ने पर जो हमको नया नंबर मिल रहा है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा पुराना वाला जो नंबर था वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं। 4 से कौन से नंबर विभाजित होंगे, तो इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमको क्या देखना है, वह संख्या सम है कि नहीं। यदि वह संख्या सम है तब हमको इस रूल को फॉलो करना है, यदि वह संख्या सम नहीं है तो हमको रूल देखना ही नहीं है। 4 से सम संख्याएं विभाजित होंगी, लेकिन सभी सम संख्याएं 4 से विभाजित नहीं होंगी। 4 से विभाजित होने का रूल क्या है कि एक तो वह संख्या क्या हो, सम हो। पहली बात क्या, वह संख्या सम हो। पहले कोई भी नंबर दिया है तो हम क्या देखेंगे, वह संख्या सम होनी चाहिए। यदि वह सम है तो फिर हम दूसरा रूल उसमें लगाएंगे कि उसके लास्ट के 2 अंक नंबर कितना भी बड़ा हो, हमको लास्ट के 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई वाला। ठीक है, 1s एंड 10s वाला नंबर देखना है, इकाई और दहाई वाला। लास्ट के केवल 2 नंबर देखने हैं और उसमें हमको 4 का भाग देना है। जैसे ये हमारा इसका लास्ट का 2 अंक है 36, 4 से भाग देंगे तो 4 9 या 36। ठीक है, यानी 4 9 या 6, तो 36 क्या हो रहा है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा पूरा नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये है हमारा 1848। इसमें हम क्या देखेंगे, लास्ट के केवल 2 नंबर देखेंगे। लास्ट के 2 नंबर क्या है, 48 है। अब 48 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 चौको 48, यानी 4 × 12 बराबर 48 होता है। ठीक, यानी 48 क्या हो रहा है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अब देखिए इसमें क्या है, लास्ट में तो केवल 0 0 है, लास्ट में तो कुछ कोई नंबर ही नहीं है। लास्ट के दोनों अंक क्या हैं, 0 0 हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है। यदि कोई नंबर है और उसके लास्ट के दोनों अंक यानी इकाई और दहाई दोनों अंक क्या हैं, 0 0 हैं, तो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, यदि 0 0 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 0 0 है तो यानी 1700 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फिर अगला हमारा है 5 से। 4 के बाद किसका नंबर है, 5 से। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, इसका बहुत ही सरल है। यदि कोई नंबर है, यदि कोई संख्या है, उसके इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। कितना भी बड़ा नंबर हो हमको इसका इकाई अंक देखना है। यदि उसके इकाई अंक में 0 है या क्या है, 5 है, तो नंबर 5 से 100% क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा 1195 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको इसका देखना क्या है, केवल एक अंक, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक इसका क्या है, 5 है। ठीक, तो क्या होगी, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड होने का रूल है, कोई भी संख्या है उसके लास्ट वाला अंक यानी पहला वाला अंक, इकाई वाला अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा 5 के बाद आता है 6। अब 6 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, 6 मतलब क्या होता है, 6 मतलब होता है 2 × 3, 2 तिहाई 6। ठीक है, 6 का मतलब होता है 2 तिहाई 6, 2 × 3। तो 6 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। इसमें इसका मतलब ये हुआ, इसमें हमको दोनों के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, 2 वाला रूल भी और 3 वाला रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वह संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही हो और 3 से भी डिवाइड हो रही हो। ठीक, तो आप लोगों के मन में ये जरूर आ गया होगा कि 2 से तो सर केवल सम संख्याएं डिवाइड होती हैं। ठीक, तो यानी जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो 6 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 से केवल सम संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो 6 से भी केवल सम संख्याएं डिवाइड होंगी, लेकिन सभी सम संख्या नहीं। क्यों, क्योंकि हमको उसमें 3 का भी रूल फॉलो करना है। यानी यदि वह सम संख्या है, यदि वह सम संख्या है तो अब हम देखेंगे वह संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, यदि वह संख्या 3 से भी डिवाइड होती होगी तब जाके क्या होगी, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये देखिए एक नंबर है हमारे पास 72,312। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, यानी यह पूरी संख्या क्या है, सम संख्या है। यानी सम संख्या मतलब क्या हुआ, यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक,
अब हमको देखना है 3 का, 3 से भी डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। अब 3 का रूल अभी में क्या होता है, जितना बड़ा नंबर है उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे हम। आपस में मतलब जैसे 7 + 2 + 3 + 1 + 2, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9, 9 3 12, 1 13, 2 15, कितना आ रहा है 15, ठीक। इनको आपस में जोड़ें कितना आया, 15 आया। अब 15 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 15 क्या हुआ 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और 2 से तो पहले ही डिवाइड हो रही थी क्योंकि सम संख्या है, यानी ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह 10 120, इसमें इकाई अंक में 0 है, यानी हमारी सम संख्या है, ठीक। अब सम संख्या है यानी 2 से वह डिवाइड होगी। अब हम इसमें देखेंगे 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है क्योंकि 2 और 1 3, ठीक। 3 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, यानी ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ और रूल है, यानी इनको हमको नहीं फॉलो करना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बड़े नंबर आ गए और इस फॉर्म में आए, इस पैटर्न में नंबर आ रहे हैं, इनको हम देखते ही बता देंगे ये नंबर हमारी 6 से डिवाइड होंगे कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सीखे रहेंगे तो थोड़ा जल्दी रहेगा। ये देखिए 7 के लिए है, ये सभी समान 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएँ 7 से अवश्य ही विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। हम पढ़े 2 का पढ़े, 3 का पढ़े, 4 का पढ़े, 5 का पढ़े, 6 का, ठीक है। इनका विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। अब आया नंबर 7 का, तो 7 का कोई भी रूल नहीं है, लेकिन कुछ रूल बनाए गए हैं। कोई परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ बड़े नंबरों के लिए रूल बनाया गया है। कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जिसमें 7 का रूल काम करता है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। समान 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएँ 7 से अवश्य ही विभाजित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई संख्या 6 बार लगातार लिखी हो, यदि कोई अंक 6 बार लगातार लिखा हो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये 3 3 3 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 बार लिखा हुआ है, यानी यह नंबर 3,33,33,333 क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या लिखा है, 1 5 5 5 5 5 5, 6 बार लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए एक अलग पैटर्न है, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, ठीक है। इस तरह का भी पैटर्न होगा तो भी वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। ये देखिए 1 4 एक हो गया, 1 4, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि इसी तरह के नंबर रहेंगे तो भी क्या होंगे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस प्रकार की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो, यानी कोई भी अंक लगातार 6 बार लिखा हो, या 12 बार लिखा हो, या 18 बार लिखा हो, या 24 बार लिखा हो, यानी क्या है 6 के गुणज में हो रहा हो, तो वह संख्या 7 से 100% डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसमें 6 बार नहीं लिखा है, इसमें कितनी बार लिखा है, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 8 कितनी बार लिखा हुआ है, 12 बार लिखा हुआ है। 6 बार लिखा रहता तो भी 7 से डिवाइड हो जाता, 12 बार लिखा है तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी 9 बार लिखा होता तो 7 से डिवाइड नहीं होता, 6 बार लिखा रहेगा तब होगा, 12 बार लिखा रहेगा तब होगा, 18 बार लिखा रहेगा तब होगा, यानी 6 के गुणज में, ठीक है। इसी तरह ये देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये है 18 बार, यानी 36 का 18, 6 के गुणज में 18 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो ये 18 बार लिखा हुआ है, तो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 के गुणज में लिखा हुआ है, यानी 18 बार लिखा हुआ है लगातार, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला रूल आता है 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। जैसा आप लोगों ने 4 के लिए पढ़ा है कि हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, उसी तरह 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक नंबर है 6848, इसमें हमको केवल 3 नंबर देखने हैं, 3 नंबर में 8 का भाग देके चेक करना है 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली बात तो क्या संख्या होनी चाहिए, पहली बात तो सम संख्या होनी चाहिए,
ठीक है। यदि सम संख्या है तो लास्ट के 3 डिजिट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ों को हम चेक करेंगे 8 से भाग दे के, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको हम चेक करते हैं। तो 8 के भाग देंगे तो 8 के नाम 8, जब 0 और 8 संग 48 यानी पूरा भाग चला गया तो ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक। इसी तरह 17 ये है, इसके हम 3 अंक देखेंगे लास्ट के, ठीक है। तो 0 है तो कोई बात ही नहीं, 8 पंचे 40, इसमें 8 का भाग चला गया यानी यह भी 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा मान लो लास्ट के तीनों डिजिट में इकाई, दहाई और सैकड़ा 7, 3, 2 ऐसा लिखा हुआ है। लास्ट के तीनों डिजिट में क्या है, 0 है, तो भी क्या होगा 8 से वह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा 9 से विभाज्य संख्याएं, ठीक। जैसा ही आप लोगों ने पढ़ा है 3 का सेम टू सेम होता है 9 का, ठीक है। दिए गए नंबर के अंकों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो मुझे नंबर मिलेगा उसमें 9 का भाग देंगे। यदि वह भाग पूरी तरह चला जाता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 4, 5, 9, इनके अंकों को हम जोड़ेंगे। 9, 5, 14, 4, 18, 18 में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यानी यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये वाला हमारा नंबर देखिए 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 6, 18, 18 इसमें भी आया, 18 में 9 का भाग जाता है, यहाँ जाता है, तो ये भी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर करके दिखाया गया है 3, 2, 4, 3, 6, इसमें हम इनके अंकों को आपस में जोड़े हैं और फिर उसमें भाग 9 का दिए हैं, कितना आया 18 भागे 9 बराबर 2, यानी ये इसमें हमारा भाग दे रहे हैं कितना, पूरा कट रहा है, तो इसको हम 9 से भाग देंगे तो पूरा ये कट जाएगा, यानी पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अगला रूल है हमारा 10 से विभाज्य। 10 का तो बहुत ईजी है, ऐसे नंबर जिसके इकाई अंक में 0 हो वो सभी नंबर क्या होते हैं 10 से डिवाइड होते हैं। 10 का बहुत ही सिंपल है, ऐसे नंबर जिसका इकाई अंक हमको केवल देखना है, इकाई अंक में 0 है मतलब वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 0 है 10 से डिवाइड हो जाएगी, 0 है 10 से डिवाइड होगी, 0 है तो 10 से डिवाइड होगी, हमको केवल इकाई अंक देखना है और यदि वो 0 है वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 लिखा हुआ तो हमको क्या देखना है, केवल एक 0 देखना है, ये 0 हमको देखना ही नहीं है, एक 0 है मतलब ये 10 से डिवाइड होगी, इधर क्या है हमसे मतलब ही नहीं है, हमको लास्ट में एक 0 चाहिए, एक 0 है मतलब वह संख्या 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। फिर है हमारा 11 से विभाज्य संख्याएं। 11 से कौन सी संख्याएं पूरी तरह विभाजित होंगी, इसके लिए रूल है, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए ये नहीं समझ में आया आप लोगों को, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, ये देखिएगा। ये हमारे पास नंबर है, क्या है 1 7 9 2 1 2, ठीक है। क्या बोला है, विषम स्थानों और सम स्थानों, ठीक है। आप उसको हटाइए, आप यह याद रखिए हमको एक नंबर छोड़ के उसको जोड़ना है। तो हम पहले नंबर ले लिए 2, फिर दूसरा नंबर, फिर ये बात, फिर यहाँ पर कुछ होता तो उसको लेते, यानी एक अंक लिए, एक छोड़े, दूसरा अंक लिए, फिर छोड़े, फिर एक अंक लिए, फिर छोड़ेंगे, ठीक। अब जो अंक लिए हैं उनको हम क्या करेंगे प्लस, हम लिए थे 2, फिर ये 2 और फिर ये 7 लिए थे, ठीक। तो इनका कितना आया 7 2 9 2 11 आया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो नंबर हम छोड़ दिए हैं, जो नंबर छूट गए हैं उनको अलग से जोड़ेंगे। छूटा हुआ नंबर कौन सा, 1 9 1, इनको फिर से जोड़ेंगे हम, 1 + 9 + 1 कितना आया 9 + 1 कितना आया 9 1 10 1 11, ठीक। और दोनों को हम अलग अलग जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे। ऊपर वाले के कितना आया था 11, नीचे वाला कितना आया 11, यानी 11 - 11 बराबर कितना आया 0 आया, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, पहले आपस में जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद यहाँ पे 0 आता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यदि यहाँ पर 11 की जगह 0 की जगह 11 आ जाता तो भी वह संख्या पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाती, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं, जैसे हमारा है ये 7 8 1 5 1 7, ठीक। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, एक छोड़कर, पहले 1 नंबर वाला लेंगे, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर ये वाला, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, चलो इसको मारो। बचा हम का कौन सा लिए 7 + 5 + 1, ठीक है। तो हमारा कितना आया 7 5 11 1 12 आ गया, ठीक।
ठीक उसी तरह अब जो जिसको छोड़ दिए थे उसको लेंगे 1 1 और 7। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, 7 5 और 8 लिए थे ना, तो यहाँ पर होगा 8, ये होगा 8, यहाँ पर होगा 8। ठीक है, 8 1 9 और 9 5 14। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक, 14 आएगा। फिर जो जो छोड़ दिए उसको हम लेंगे 1 1 और 7 को। 1 + 1 + 7 कितना आया हमारा? 9 आया। ठीक है, कितना आया? 9 आया। 7 2 9। ठीक, अब इनको यहाँ आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 14 - 9 = 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 0 या 11। 0 या 11 नहीं आया है तो यह संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। 7 8 1 5 1 7, 7 8 1 5 1 7। ठीक है, 7 5 12 8 20 होना, 7 5 12 8 यहाँ पर 20 होना चाहिए था, कुछ गलत हुआ। ठीक है, 8 लिए 5 लिए, अच्छा ये 7 था, ये क्या था? 7 था। ठीक, तो यहाँ आएगा 20 आएगा। ठीक, हाँ यहाँ पर 20 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। अब 20 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 आएगा। ठीक है, तो 11 आ गया तो भी हमारा संख्या क्या हो गया? 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, यदि इधर उधर हुआ तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए हमको इसको ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, ये उसी का डिटेल दिया हुआ जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, फिर एक नोट है, यदि किसी संख्या को पुनरावृत्त सम में हुआ हो तो वह क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। यानी कोई अंक 2 बार लिखा हुआ है लगातार, या 4 बार लगातार लिखा हो, या 6 बार लगातार लिखा हो, या 8 बार लगातार लिखा हो, या 10 बार लगातार लिखा हो, तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये देखिए, 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 4 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार। यानी कितनी बार लिखा हुआ है? सम संख्या में। सम संख्या आपकी 2 4 6 8 होती है, यानी कोई भी संख्या, कोई भी अंक लगातार कितनी बार लिखा हो? 2 बार लिखा हो, या 4 बार, या 6 बार, 8 बार, 10 12 14 16 बार लिखा हो, तो क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 9 9 9 9 9, ये सब लिखा हुआ है कितनी बार? 9 6 बार। ठीक है, 6 क्या होती है? हमारी सम संख्या। तो ये जो भी ये 9 वाला नंबर है, ये 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब फिर आगे है आपकी भाग के तरीके आपको आगे बताएंगे हम। आगे है आपका भाग के, यदि हम किसी को संख्या को 25 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो कैसे देंगे? जल्दी से जल्दी। भाग तो सबसे बनता है, लेकिन जल्दी से जल्दी कैसे देंगे, इसके बारे में हम आगे आपको अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ो, आराम से पढ़ो, लेकिन आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और ऐसा पढ़िए ताकि वो आपसे बने। ठीक है, एक दिन में ज़्यादा पढ़ोगे या नहीं बनेगा उससे कोई मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो आपसे बिल्कुल आने लगे। ठीक है, इसके बाद भी नहीं आ रहा है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कंटेंट में लेके कोई भी दिक्कत है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।